होंगे मरून दोस्त भोजानी, यासीन घीवाला साहब और अली रज़ा लाखानी साहब ने इंटरवीन किया। उन्होंने मेरे जज्बात को ठंडा किया और उन्होंने मुझे कहा कि हम 15 दिन के अंदर शुरू करवा देंगे। मैंने कहा राइटिंग में चाहिए। महबूब मर्चेंट साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में शुरू करवाया वो काम। मोहसिन धारसी मेरे मोहसिन है जिन्होंने दिन रात लग के वो अस्पताल कंप्लीट करवाया और अस्पताल कंप्लीट होने के दौरान मोहसिन धारसी साहब को हम पूरे दामे दिरहम सुखन इनके साथ थे। एक स्टेज पे इक्विपमेंट के लिए शॉर्टफॉल हो रहा था, मोहसिन दर्जी साहब ने एक फ़ोन किया, अशरफ भाई शॉर्टफॉल, मैं नेटी जेटी में क्वींस रोड पे मेरा दफ्तर है, वहाँ से केडीए तक गाड़ी में किसी साहब को बिठा के ले गया और इनके इक्विपमेंट का फ्लोर बेच के आया। यू रिमेंबर सर फॉर द फ्लोर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इक्विपमेंट का भी इंतजाम हो गया। सवाल आपका जो था कि ट्रस्ट का, तो इंशाअल्लाह वो वक़फ़ डीड मेरे हाथ की बनी हुई है। मैं कानूनदान नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट का आदमी हूँ। उस प्रॉपर्टीज़ को कोई माई का लाल चाहेगा भी अगर ट्रस्ट बनाना तो नहीं बना सकता। बात सुने, मुझे कुछ इनकी बातों की वजाहतें करनी है जो इन्होंने बातें की मेरे दौर की उसके ऊपर। 1996-97 फाइनेंशियल ईयर में रजब अली पेटा फैमिली के एक साहब स्टेप इन हुए, सफदर नूरानी साहब जो उसको ऑनरी सेक्रेटरी थे, उसके कमरे में उन्होंने कहा कि हम एक प्लॉट आपको डोनेट करना चाहते हैं जो पर्पसफुली सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के लिए होगा, लेकिन बहारत मजबूरी स्कूल में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बात सुने, आपने कुछ बातें की जो सही नहीं है, इसलिए मेरी वजाहत होना देना जरूरी है। नहीं, ये लोगों को तो पता चल गया था कि आपने बोला 15 दिन नहीं थे, वो 6 महीने का टाइम दिया था आपने। बड़े साहब हमने कहा वो नहीं बना तो क्यों नहीं बना, हमने आपसे कहा कि आप करवा दिए, आपने कहा हम नहीं करवा सकते आपका 20 लाख रुपए हमने आपके डिस्पोजल पे डाल दिए, वो आपने बातें नहीं बताई। समथिंग कंसीलिंग, इसलिए बताना तो जरूरी था ना। आप रूल्स की पाबंदी नहीं, लेकिन बताना जरूरी था कि आप रूल्स की पाबंदी करें प्लीज। अशरफ भाई आप रूल्स की पाबंदी करें प्लीज। जी आशिक, बड़ी अच्छी बातें हो रही है और खुशी हो रही है। अशरफ हैदरी साहब ने अभी बड़ी चीजें क्लियर की, वाकई लोगों के जहनों में ये चीज थी। सवाल करें और तमीज ना पाने। मैं सवाल सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से हमारे खोजा जमात के चंद प्लॉट, लसबेलिया प्लॉट, गार्डन प्लॉट, ये भी ट्रस्ट की नज़र हो गए या फाउंडेशन की नज़र हो गए, तो उस वक्त क्या आप लोग मौजूद नहीं थे जो एक सालों साल से वो ज़मीनें पड़ी हुई है और वो अब जमात की मिल्कियत भी नहीं है? इसके बाद एक सवाल और साथ साथ दोनों हजरात से करूंगा, वो तो प्योरली अशरफ हैदरी साहब से मेरा सवाल था, दोनों अफराद से करूंगा कि वही अली अकबर पूना वाले ने अभी सवाल किया था कि हम पीछे ना जाएं, लेकिन जाना पड़ता है कि पिछली एजीएम में, क्योंकि उस वक्त जो एक ऑब्जेक्शन मेन था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हो रही थी कि तमाम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाने की इजाज़त दी जाए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक भरपूर हिस्सा लिया था वो मिडिल क्लास की नुमाइंदगी ने लिया था, किसी भी हेवी पर्सनालिटी ने उसमें शामिल नहीं हुए थे। वो क्या इन फ्यूचर ये आप दोनों हजरात ये श्योरिटी दे सकते हैं कि इस टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होंगी ताकि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके? और आप दोनों हजरात ने कितनी आज तक एजीएम अटेंड किए? आप एक लीगली इनवैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब कौम चाहेगी तब होती है, इलेक्टेड पैनल चाहेगा तब नहीं होता है। ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी तो कभी एजीएम चाहे तो भी नहीं हो सकती, वो तो उसके अंदर ही लिख दिया गया है। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती, जैसे इन्होंने कहा कि अगर कौम चाहेगी तो ही हो सकता है, लेकिन जो माजी की जो बातें हैं, जिसके हवाला जात हैं, वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि प्रॉपर्टी जमात के नाम की हो और ट्रस्ट में चली गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि सौदा हुआ जमात के प्लेटफॉर्म से और ट्रांसफर हुई किसी ट्रस्ट फाउंडेशन के नाम पे।
और वो कुछ वजूहात की बुनियाद पे ये बहाना देकर के चलो भाई ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो कुछ भी है इस वजह से तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी माजी में या आइंदा भी कभी हो नहीं सकता कि जो प्रॉपर्टी जमात के बाकायदा नाम के ऊपर हो और वो किसी ट्रस्ट में चली गई हो। इट वॉज नेवर डन। जी आगा साहब। अलीजा भाई, ये इसी कंटिन्यूएशन के अंदर एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ, इसलिए कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट महबूब मर्चेंट साहब ने अभी उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया कि किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं थी। यासीन भाई घी वाला उन्हीं के इसरार की बात अभी महबूब साहब कर रहे थे। मेरे घर पर तशरीफ लाए थे एक डिस्कशन के लिए यासीन घी वाला साहब, और वो उस ज़माने में ऑफिस बियरर्स में से थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने इस बात की मेरे सामने खुद कहा, और वो इस वक्त हयात भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है। उन्होंने खुद कहा कि तकी खुई साहब ने, आयतुल्लाह खुई के फर्जंद तकी खुई साहब ने 3 कंडीशंस रखी थी कि लड़कियों के यूनिफॉर्म के अंदर हिजाब की शर्त, नंबर 2 दीनी तालीम, और नंबर 3 नमाज। तो अगर या तो यानी उनको कन्फ्यूजन है या आपको कन्फ्यूजन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर कर लें ताकि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। ये मेरा मशवरा है। देखिए, जमात के मौजूदा सिस्टम के मुताबिक अगर हम खुम्स कलेक्ट करते हैं तो हम इजाज़े को देखते हैं कि हमारे पास इजाज़ा है या नहीं है, और स्पेसिफिकली किस पर्पज़ के लिए इजाज़ा है, क्योंकि जो पैसा लिया जाएगा वो इसी पर्पज़ में इस्तेमाल होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। जब मेरे पास जो इजाज़ा मौजूद होगा उसमें नहीं लिखा कहीं पे कोई शर्त, तो मैं यही कहूँगा ना कि नहीं लिखा। अब सवाल ये है कि कोई कहे कि वर्बल था, तो मैं उसका क्या जवाब दूँ, कहाँ से मैं सबूत लाऊँ। अब मसला ये है कि मेरे पास जो इजाज़ा है या जो मौजूदा जो सिटिंग मैनेजिंग कमेटी बैठी है उससे भी आप पूछ लेते कि भाई ये कहाँ इजाज़ा कहीं है, कहीं मिनिटेड है, मिनट्स में हो हमीद भोजानी की बात, तो वो हम पूछ लेते जो गए थे इजाज़ा लेने के लिए। अब इसका क्या जवाब है? मेरे पास तो सिर्फ ये है कि मेरे पास जो इजाज़े मिले, मेरे हाथ में दिए गए फॉर्म्स कलेक्ट करने के लिए, उसमें ये शर्त नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं है। रहा सर नमाज का, तो मैं नमाज का मुखालिफ नहीं हूँ। नमाज का मैंने कहा कि जो जो तकालीफ थी वो हमारे सामने मैनेजिंग कमेटी में आई थी। उस वक्त मैं सेक्रेटरी भी नहीं था, उस वक्त मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको कि ये तकालीफ हैं और ये बड़ा मुश्किल हो रहा है नमाज को कंटिन्यू करना। और इसके बाद भी हमने अब कहा है कि हम दोबारा इसकी कोशिश दोबारा कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है इस बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अली भोजानी है। हमीद अली भोजानी साहब के दौर में एक वक्त था जब जमात की कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो किसी प्रोग्राम में जमात को प्रेजेंट करते हुए जाते थे, किसी शादी में या किसी फंक्शन में, तो वो प्रोग्राम टाइम पे शुरू किया जाता था। एक रिवाज पड़ गया था और प्रोग्राम टाइम पे शुरू नहीं होता था तो ये लोग उठ के वापस आ जाया करते थे। इस तरह से हमारे प्रोग्राम टाइम पे शुरू होना शुरू हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज ख़त्म हो गया और ये वापस हम इसी कंडीशन पे आ गए कि कोई भी प्रोग्राम हो तो ये बहुत डिले शुरू होता है। बॉस सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि इसके लिए आपके पास कोई सजेशन या कोई ऐसी कोई चीज़ है कि हमारी कौम को वक्त ज़ाया ना करे जाए और इसके टाइम पे प्रोग्राम शुरू। थैंक यू वेरी मच। जी अशरफ हैदरी साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज़। हुसैन अली भोजानी साहब, आपने जैसे हमारे सदर साहब की स्पीच में सुना कि लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। ये कल्चर बदलने से हमारी कौम में आएगा कि ये तकरीबन 1000 मर्द और जन शादी में होते हैं और 2 घंटा वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, यानी हम 2000 मैन आवर्स वेस्ट करते हैं। दूसरे दिन बच्चों की स्कूलें ख़राब होती हैं। मीन्स व्हाट? यू हैव टू चेंज द कल्चर। टू चेंज द कल्चर इट रिक्वायर्स योर सेक्रीफाइसेस, बिकॉज टू चेंज द कल्चर आपको कड़वे घूंट पीना होंगे। हो सकता है हम सख्तियां भी करें, कुछ हम लोग तल्ख बातें भी कहेंगे जो कौम को कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। और 3 साल का हमारा विजन नहीं है, हमारा विजन लॉन्गर विजन है। ग्रास रूट लेवल पे काम करके हमें नौजवानों को काम दे के चले जाना है। हमें 3 साल के बाद दोबारा वोट के लिए आपके पास नहीं आना है। इसलिए ऐसे तमाम कड़वे घूंट इंशाअल्लाह हम पिएंगे कल्चर चेंज करने के लिए। हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको 3 साल के अंदर चीज़ें नजर आएं और आप कहें कि हाँ मीज़ान पैनल ने बहुत अच्छा काम किया। हम चाहेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे काम होके और कल्चर चेंज करने में आप जैसे नौजवान हिस्सा बढ़े। थैंक यू जी। महबूब मर्चेंट साहब। जी हाँ, मैं 91 से शहीद हमीद अली भोजानी के साथ था और उन्होंने एक साथ 3-4 इस्लाहात मतलब के इंट्रोड्यूस कराई थी। उसमें
शादी ब्याह जो है हॉलों में बहुत ही मिडिल क्लास हॉलों में होंगे, होटलों में नहीं होंगी किसी की भी। ये भी एक इंट्रोड्यूस कराई थी, वो तो स्ट्रेट अवे उड़ा दी गई, किसी ने भी इस पर अमल ही नहीं किया। ये